मित्रों प्रणाम। परा मनोविज्ञान के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। यदि आप सामाजिक विषमताओं के विश्लेषण में, अध्यात्म में, दर्शन में और योग में रुचि रखते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा विषय है, आपके मस्तिष्क में छुपा है आपका भविष्य। मित्रों, हमारा मस्तिष्क अद्भुत क्षमताओं का स्वामी है। इसका विस्तार असीमित है। इसको समझना कठिन है क्योंकि जिस डायमेंशन में यह कम्युनिकेट करता है उस डायमेंशन को कोई डिटेक्ट नहीं कर सका है। वरना तो किसी के मस्तिष्क में क्या चल रहा है वैज्ञानिक इसका आसानी से पता लगा लेते। वैज्ञानिक ब्रेन को तो समझते हैं परंतु माइंड को समझना अभी मुश्किल हो रहा है। हिंदी में हम मस्तिष्क शब्द का अर्थ माइंड से ही लेंगे, ब्रेन से नहीं। ब्रेन थर्ड डायमेंशन की वस्तु है, इसलिए ब्रेन को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, परंतु माइंड के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। माइंड का डायमेंशन तय करना अभी संभव नहीं हो पाया है। परामनोविज्ञान या पैरासाइकोलॉजी को वैज्ञानिक अभी किसी विषय के रूप में मान्यता नहीं देते हैं क्योंकि उनके पास ऐसा कोई लैब या इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो मस्तिष्क की विशेषताओं को समझ सके या मस्तिष्क के विषय में प्रमाणिक रूप से कोई तथ्य रख सके। परंतु आदिकाल से परामनोविज्ञान भारतीयों का विषय रहा है। चेतन, अवचेतन, अचेतन आत्मा का अध्ययन करना आध्यात्मिक अध्ययन के विषय रहे हैं। यह भारतीयों के लिए कोई विचित्र बात नहीं है। हम जानते हैं कि यूनिवर्स को कई सारे डायमेंशन में परिभाषित किया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार थर्ड डायमेंशन यूनिवर्स का केवल 4% है। बाकी सब स्पिरिचुअल मैटर है जिसमें आत्मा, ईश्वर, आकाश, गुरुत्व आदि आते हैं। हमारा माइंड भी इन्हीं किसी डायमेंशन में काम करता है। यह अति सूक्ष्म माध्यम में कम्युनिकेट करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है जिसके विस्तार की कोई सीमा नहीं है। आधुनिक विज्ञान में यह कोई नहीं बता पाया है कि व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसके अंदर क्या विचार चल रहे हैं या भविष्य में वह क्या करेगा, क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है जो माइंड को समझ सकें। जिस व्यक्ति को आप जानते हैं या जो आपसे गहराई से जुड़ा हुआ है, आपका माइंड उसके साथ हमेशा कम्युनिकेट करता रहता है, चाहे वह पृथ्वी पर कहीं भी हो। इस विधा को टेलीपैथी कहते हैं, यानी कि व्यक्ति का मस्तिष्क उस व्यक्ति के मस्तिष्क से हमेशा जुड़ा रहता है जिसको वह जानता है, पहचानता है। वैज्ञानिक तौर पर इस बात को सिद्ध करना संभव तो नहीं लगता, परंतु दैनिक जीवन में हर कोई इस बात को अनुभव करता है क्योंकि हर किसी के मस्तिष्क में यह क्षमता होती है। अपने दैनिक जीवन में आप हमेशा कहते हैं कि मुझे अपने मित्र की या किसी रिश्तेदार की या किसी जान पहचान वाले की याद आ रही है, परंतु असल में याद आने का मतलब ही कम्युनिकेशन होता है। दोनों मस्तिष्क एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं, सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं। हमारे मस्तिष्क की दूसरी विशेषता होती है पूर्व बोध, प्रीकॉग्निशन, यानी कि हम भविष्य के बारे में पहले से ही एहसास कर लेते हैं। किसी विशेष घटना के बारे में हमें हमारा मस्तिष्क बता देता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। हमारा पूरा भविष्य वातावरण में उपस्थित रहता है। हमारा माइंड अपने विषय से जुड़ी हुई चीज़ों को डिटेक्ट कर लेता है, पकड़ लेता है और कॉन्शियस माइंड को भेज देता है, जिससे हमें अनुमान हो जाता है कि भविष्य में ऐसा कुछ होने वाला है, परंतु हम विश्वास नहीं कर पाते। हमें विश्वास तभी हो पाता है जब कुछ ऐसा हो जाता है। हमारे मस्तिष्क की तीसरी विशेषता है क्लियरवॉयंस, यानी कि जैसा कुछ भविष्य में होने वाला होता है बिल्कुल उसी तरह आपको स्पष्ट दिखाई दे जाता है। यह घटना हर किसी के जीवन में कभी न कभी होती है। प्रकृति में, हमारे आसपास के वातावरण में ऐसा बहुत कुछ है जिसको वैज्ञानिक तौर तरीकों से नहीं समझा जा सकता, परंतु हमारा मस्तिष्क उन घटनाओं को, दृश्यों को अनुभव कर लेता है। हमारा मस्तिष्क किस डायमेंशन में काम करता है यह अभी तक तो ज्ञात नहीं है। हो सकता है कभी भविष्य में विज्ञान इतना आगे बढ़ जाए कि हम स्पिरिचुअल मैटर्स को समझने लगें और थर्ड डायमेंशन किसी और डायमेंशन के साथ मिलकर नई नई वैज्ञानिक खोजें कर सकें। धन्यवाद।